हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है रूट कॉज एनालिसिस थ्रू वाइवा एनालिसिस। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स भी कहते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ रूट कॉज एनालिसिस, उसके बाद जानेंगे व्हाट इज़ वाइवा एनालिसिस, उसके बाद जानेंगे फोकस ऑफ वाइवा एनालिसिस और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइवा एनालिसिस। आज हम समझेंगे कि वाइवा एनालिसिस के थ्रू रूट कॉज को या किसी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रूट कॉज एनालिसिस थ्रू वाइवा एनालिसिस। दोस्तों, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम 5 बार वाई करके क्वेश्चन पूछते हैं तो रूट कॉज का पता चल जाता है कि किस कारण से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 बार वाई करके क्वेश्चन पूछने पर इसका आंसर मिल ही जाए। कभी कभार आपको 6 बार भी वाई करके क्वेश्चन करना पड़ सकता है, या फिर कभी कभार 3 से 4 बार क्वेश्चन करने पर ही आपको आंसर मिल सकता है। दोस्तों, 5Y एक थंब रूल है, एक कंसेप्ट है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का। आपको इस कंसेप्ट को समझना है और जब कभी आपको 5Y एनालिसिस करना हो तो इस कंसेप्ट का यूज़ करना है। आज जो हम बात करने वाले हैं इन 4 क्वेश्चनों के ऊपर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस क्या है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। इसका डिफिनीशन है इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। इसका मतलब यह हुआ, यह एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड है और टेक्निक है। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसे हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। ओके, आइए जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाइवा एनालिसिस। वाइवा एनालिसिस क्या है? दोस्तों, वाइवा एनालिसिस को हम 5Y एनालिसिस भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानते हैं। इट इज़ टूल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग द रूट कॉज बाय आस्किंग why until the root cause is reached. So it is a methodology of asking why successively to reach the origin of the root cause and understand the mechanism of failure mode. That is called वाइवा analysis. दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, यह एक टूल और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वाई करके क्वेश्चन पूछते हैं जब तक कि हमें रूट कॉज का पता न चल जाए। और वाइवा एनालिसिस एक मेथोडोलॉजी है प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है फोकस ऑफ वाइवा एनालिसिस। वाइवा एनालिसिस का फोकस क्या है? पहला है फाइंड द रूट कॉज। इसका फोकस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ फेलियर मोड। फेलियर मोड की मैकेनिज्म को समझना। ये वाइवा एनालिसिस का फोकस होता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वाइवा एनालिसिस। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है वाइवा एनालिसिस के द्वारा। हमने 2 एग्जाम्पल लेकर समझाया हुआ है जिससे कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। सो फ्रेंड्स, अगर सीखना चाहते हैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए अब समझते हैं कैसे वाइवा एनालिसिस की हेल्प से हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ आप मैनेजर हैं किसी कंपनी में। आपने देखा शॉप फ्लोर पे एक वर्कर काम करते समय मशीन के बीच में बुरादा या भूसा फेंक रहा है। तो जनरली क्या होता है, जो मैनेजर होता है या सीनियर होता है वर्कर को बुलाकर डांटता है और उसे कहता है गंदगी क्यों फैला रहे हो, और इस तरह से उसको काम करने से मना कर देता है। उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करता है। बट हमें रूट कॉज को फाइंड करने के लिए हमें वाइवा टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। और आइए जानते हैं कैसे रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए पहला जो हम क्वेश्चन करते हैं, एक मैनेजर वर्कर से पूछता है वाई आर यू थ्रोइंग सो डस्ट ऑन द फ्लोर। तो ऑपरेटर जो है वो आंसर करता है बिकॉज द फ्लोर इज़ स्लिपरी एंड अनसेफ। क्योंकि जो फ्लोर था वो स्लिपरी है और अनसेफ है, हम उस पर गिर सकते हैं। तो मैनेजर दूसरा क्वेश्चन करता है वाई इट इज़ स्लिपरी एंड अनसेफ। ये स्लिपरी और अनसेफ क्यों है? तो ऑपरेटर आंसर करता है बिकॉज देयर इज़ ऑयल इन इट। क्योंकि यहाँ पे
तेल गिरा हुआ है। तो मैनेजर तीसरा वाई से क्वेश्चन करता है वाई देयर ऑयल इन इट। तो ऑपरेटर आंसर करता है बिकॉज द मशीन इज़ ड्रिपिंग, क्योंकि मशीन से जो है ऑयल टपक रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन करता है मैनेजर वाई इज़ इट ड्रिपिंग। तो ऑपरेटर आंसर करता है बिकॉज द ऑयल इज़ लीकिंग फ्रॉम द ऑयल कपलिंग से ऑयल टपक रहा है। पांचवा क्वेश्चन करता है मैनेजर वाई इज़ इट लीकिंग। ऑपरेटर आंसर करता है बिकॉज द रबर लाइनिंग इनसाइड द कपलिंग इज़ वर्न आउट। जो कपलिंग के अंदर एक रबर लाइनिंग थी वो घिस गई है, वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर रूट कॉज क्या निकला? वर्न आउट, मतलब रबर लाइनिंग ख़राब हो चुकी है कपलिंग की। तो हमें एक्शन जो लेना है वो इस रूट कॉज पे एक्शन लेना है। सो फ्रेंड्स, इससे पता चल गया कि किस कारण की वजह से ऑयलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। उसका प्रॉब्लम के जो रूट कॉज थे वो हमें पता चल गया। अब हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसानी से हम वाई की हेल्प से रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके दोस्तों, आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं वाई एनालिसिस के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है रीचिंग लेट फॉर इंटरव्यू के लिए जाना था और आप वहाँ लेट पहुँचे। तो इसका जो रूट कॉज है, क्या कारण है जो आप वहाँ लेट पहुँचे, उस पर हम जानेंगे। उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हम लेट पहुँचे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वाई रीच लेट फॉर इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू देने जाता है वो क्वेश्चन आंसर करता है सर बिकॉज बस वाज मिस्ड, बस जो है मिस हो गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर्स वाई बस वाज मिस्ड। तो आंसर करता है बिकॉज रीच लेट एट बस स्टैंड, क्योंकि जो बस स्टैंड पे हमने लेट पहुंचा इसलिए हमारी बस मिस हो गई। तो इंटरव्यूअर पूछता है वाई रीच लेट एट बस स्टैंड, आप बस स्टैंड पे लेट क्यों पहुंचे? आंसर करता है बिकॉज वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमने मॉर्निंग में जो है वो लेट उठा इसलिए। चौथा क्वेश्चन करता है वाई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। चौथा क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर वाई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, आप लेट क्यों उठे? तो इंटरव्यू देने वाला आंसर करता है बिकॉज टेबल वॉच अलार्म नॉट वर्कड, जो टेबल वॉच जो थी उसकी अलार्म ख़राब हो गई थी। पांचवा क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर वाई टेबल वॉच अलार्म नॉट वर्कड, टेबल वॉच जो था उसका अलार्म काम क्यों नहीं कर रहा था? आंसर करता है टेबल वॉच बैटरी डेड, जो बैटरी थी उसकी डेड हो गई थी, उसकी ख़राब हो गई थी। तो इसमें रूट कॉज ये निकला कि जो वॉच थी उसकी जो बैटरी थी वो डेड हो गई थी, इसकी वजह से हम वहाँ इंटरव्यू में लेट पहुँचे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पर करेक्टिव एक्शन लेना हो तो फिर हम इस पर आगे एक्शन लें जिससे कि आगे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये था दूसरा एग्जाम्पल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।